अच्छा जी, सवाल ये है कि हमारा मकान और साथ वाला जो मकान है, ये 10 मरले टोटल जगह थी, एक ही मालिक की। उसने दो मकान बनाए, सेल कर दिए। सेंटर में जो दीवार थी वो मुश्तरका थी या दूसरे बंदे की थी? दोनों सूरतों में मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या है। अच्छा, उसने जो है ना वो दीवार गिराई, वहाँ से गार्डर टीआर वगैरह निकाल लिए। ये बड़ा आम इशू है और अक्सर लोग जो जब मकान ख़रीदते हैं तो ये इशू पैदा होता है। इसे आपने समझना है और आगे भी लोगों को बताना है। देखें भाई, इस तरह के मामलात जब आप शाम लाट जगह हैं उस पर सादा मकान बने होते हैं, वहाँ पर ये इशू हो जाता है। ठीक है जी। कच्चे मकान मतलब गारे की दीवारें हैं, वहाँ पर ये इशू हो जाता है। और कभी कभार एक ही मालिक जो है वो मकान तमीर करके सेल करता है, वहाँ पे ये इशू हो जाता है। और कभी कभार ख़रीदार जो है उसको इल्म नहीं होता कि मैंने मकान ख़रीदते हुए लिखवाना क्या है। ठीक है ना जी, मैंने स्टाम्प में लिखना क्या है, मैंने रजिस्ट्री लिखवानी किस तरह से है, ये इल्म नहीं होता। बाद में झगड़े बनते हैं। किसी बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त मशवरा करके उसको 5-10 हज़ार नहीं देना। और ये चीज़ जो है अपने लिए मसला खड़ा कर लेना है और फिर 1 लाख 2 लाख का चूना लग जाता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तानी लोगों का अपना मेयार है, क्या कह सकते हैं, इसमें अपना अपना ज़हन है। तो चले मैं सवाल का जवाब देता हूँ, आपने ज़रा गौर करना है। देखिए, बात यह है कि अगर तो दीवार मुश्तरका है, ठीक है जी, तो जो अस्टाम आप उस मकान को ख़रीदने का कर रहे हैं उसमें आपने लिखना है कि दीवार मुश्तरका है और ये दीवार जब गिराई जाएगी दोनों की रजामंदी से गिराई जाएगी। अगर एक शख्स इसको गिराना चाहता है और दूसरा नहीं गिराना चाहता, तो जो शख्स कहता है दीवार ना गिराओ, वो दीवार के मौजूदा रेट के मुताबिक पैसे अदा करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बंदा जो है वो कहता है जी ठीक है, मैं जी अपना मकान तमीर करने लगा हूँ, मैं ये दीवार गिराऊंगा। अब वो 9 इंच की दीवार है, वो 4 इंच गिर नहीं सकती, ईंट पे ईंट फंसी हुई है। तो दूसरा बंदा पाबंद होगा कि रेट लगाकर उसके 4 इंच के पैसे अदा कर देगा, ताकि वो बंदा जो कह रहा है कि मैं नहीं गिराने दूंगा वो 9 इंच का मालिक हो जाए। एक बात। दूसरी बात, मकान ख़रीदते हुए आपने पिछली दीवार हो या दाएं बाएं वाली दीवारें हों, बकायदा लिखवाना है कि ये दीवारें 4 इंच हैं, 9 इंच हैं, 13 इंच है, 18 इंच है, ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए, आपके पास स्टाम्प में लिखा हो। ठीक है जी। जब आप ये लिखवा लेंगे और अपने साथ जो हमसाए हैं उनसे भी तस्दीक कर लेंगे कि भाई ये दीवार आपकी तो नहीं है, ये बंदा मकान सेल करके जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं इसने आपकी दीवार पर अपने गार्डर टीआर रखे हों। ठीक है ना जी। अपना लेंटर जो है वो इसने एक साइड से 4 इंच आपकी दीवार पे चढ़ा दिया हो, ये तस्दीक करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप तस्दीक कर लें ये दीवारें जो है इस मकान की, इस बंदे की मलकियत है, पिछली दीवार मुश्तरका है, दाएं वाली मुश्तरका नहीं है, बाएं वाली मुश्तरका है, जो भी सूरत हाल हो, एक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसके पैसे कितने कम करने हैं। ज़ाहिर बात है कोई दीवार मुश्तरका नहीं होगी, आप मकान ख़रीदते हुए उतने रेट कम लगाएं, अंदाज़ा लगा लेंगे ये दीवार अगर आप खुद से अपनी करेंगे तो कितना खर्चा होगा। ठीक है जी। मतलब दीवारों को आपने हर तरीके से क्लियरली लिखना है बीच में अपने स्टाम्प में। कभी इस मसले को अधूरा ना छोड़ें, जल्दी जल्दी ना करें, आराम से स्टाम्प को लिखें, उसे बार बार पढ़ें, फिर जो है वो लेन देन पैसों का करें। ऐसे जल्दबाजी क्या होती है? बड़ी जल्दबाजी होती है पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी खरीदने में और पैसे अदा करने में, और ये जल्दबाजियाँ इनका नुकसान करती हैं। सोच विचार करके, चीज़ों को जांच पड़ताल करके, समझ के फिर काम किया करें। अच्छा, अब भाई जो आपका सवाल है, आपने कहा जी 7 लाख रुपया मरला रेट है,
8 फुट जगह आई है, दीवार का जो मलबा है उसके पैसे हमने अदा कर दिए हैं, तो अब क्या 8 फुट की फ़र्द जारी हो सकती है? जी भाई देखें, 7 लाख मरला रेट है, कीमती जगह है, बिल्कुल जारी हो सकती है। आप उसे कहें कि वो 8 फुट की फ़र्द लेके आए, आप उससे 8 फुट की रजिस्ट्री करवाएं, इंतकाल करवाएं, वो 8 फुट आपके नाम हो, और उसके साथ उससे एक स्टाम्प जो है वो ले लें, जिस पर ये सारा लिख लें कि ये 8 फुट जगह जैसे 10 मरले 20 मरले खरीदते हुए एक मुआहदा किया जाता, सेम वही मुआहदा करें। एक पंजाब बैंक वाला स्टाम्प लें, उस पर सारा लिखें कि ये इतनी जगह जो है 8 फुट जगह बमा मलबा इतनी अमाउंट में इस बंदे से ख़रीदी गई है, ये पैसे फ़लाँ रूबरू गवाहान के अदा किए जा रहे हैं, ये बंदा अब रजिस्ट्री करके देने का बंद होगा, बाद में रजिस्ट्री भी करवाएं, इंतकाल भी करवाएं, ताकि आपके मामला मुकम्मल क्लियर हो जाए। ठीक है जी। पैसे आप अदा कर देते हैं, वो 8 फुट अपने नाम नहीं करवाते हैं, साथ वाला जब मकान बेचेगा फिर वो फ़र्द निकाल के 5 मरले बेच जाएगा, फिर अगले बंदे के साथ आपका जो है वो मसला बने रहेगा, रौला डला रहेगा। वो कहेंगे जी हमारे तो ऐसे 5 मरले पूरे ही नहीं होते, अगर हम ये दीवार बीच में शामिल ना करें। तो मेरे भाई कोताही ना करें, गलती ना करें, ठीक है ना जी। लाजम अब अगर आप पैसे अदा कर रहे हैं तो जगह को अपने नाम करवाएं, उसका अच्छे से स्टाम्प करवाएं, रूबरू गवाहान ये सारा मामला करें, ताकि आपके मामला मुकम्मल क्लियर हो जाए। तो बराए मेहरबानी प्रॉपर्टी मकान ख़रीदते हुए दीवारों का पता कर लिया करें, किस साइड पे कितने इंच की है और इसकी कितनी है और साथ वाले की कितनी है, और उस हिसाब से फिर प्रॉपर्टी का रेट लगाया करें।